एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, पिछले क्लास की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पुनः हम लोग कृषि के केंद्र बिंदु में आज आगे बढ़ेंगे और आज कृषि के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसके परिभाषा को डिटेल से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जिस बिंदु पर हम लोग इस एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं उसमें हम कृषि के परिभाषा को, कृषि के महत्व को और कृषि के प्रभावित करने वाले कारकों पर मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए, आज कृषि का जो परिभाषा है, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने जान लिया था कि कृषि शब्द का जो निर्माण हुआ है वो लैटिन भाषा के शब्द एगर और कल्चरा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एगर। हमने बता दिया था पिछले क्लास में कि कृषि शब्द का निर्माण एगर और कल्चरा शब्द से हुआ है। एगर का अर्थ होता है भूमि अर्थात मिट्टी और कल्चरा का अर्थ होता है खेती करना, जो हमने पिछले कक्षा में चर्चा कर लिया था। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर का अर्थ हो जाता है भूमि पर खेती करना। परिभाषा के रूप में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर प्रश्न आ जाता है कि कृषि से आप क्या समझते हैं। प्रश्न का नोट्स भी यहां समझ लें कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न आता है कि कृषि किसे कहते हैं। एक सीधा सीधा प्रश्न यहां ऐसे आ जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि कृषि से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी आ सकता है। तीसरा आ सकता है कि कृषि को परिभाषित करें, कृषि पर टिप्पणी लिखें, कृषि पर नोट्स लिखें। तो इसके जवाब के रूप में आप जो यहां लिखा हुआ इसका आंसर है, इसको अपने नोटबुक पर लिख करके और यदि समझ लें तो ये बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं होता है। जब आप किसी चीज को अपने जहन में सेट कर लेते हैं तो वो बिल्कुल आपके पास अस्थायी हो जाता है। याद करने वाली चीजें जो होती है वो कुछ समय के बाद विस्मृत हो जाती है। तो इसे अगर हम समझ लें तो ये बेहतर होगा। तो आइए समझने के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि कृषि क्या है। चूंकि इस चैप्टर का थीम है तो हम लोग इसको जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो देखिए, भूमि के उपयोग द्वारा जब भी कृषि होगी तो उसमें किसका उत्पादन, कृषि हम कहां कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे कृषि के रूप अपना लिए गए हैं। आज रूफ टॉप एग्रीकल्चर भी होता है, छत पर भी कृषि की जाती है। तो वो कृषि नहीं कहेंगे, वहां बहुत सारे बागवानी जैसी चीजें लगाई जाती है। तो भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लें कि भूमि के उपयोग द्वारा, इसमें हम किसका उपयोग करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा कृषि का फील्ड है। तो इस पर जो हम कोई भी चीज उगाएंगे, यहां पर जो हम कुछ लगाएंगे, इसको लगाने के लिए जो हमें मेहनत करना होगा, जो कुछ कार्य करना होगा, ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगा, कृषि कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत हम या तो पौधा लगाएंगे, इसके अंतर्गत हम फसल लगाएंगे, या हम किसी चीज का पालन करेंगे, वो सब क्या आ जाएगा, कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां विभिन्न सारे परिभाषाओं को समेकित किया गया है कि भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, कृषि कहा गया। आपको दूसरा परिभाषा भी यहां दिया जा रहा है कि कृषि में क्या क्या शामिल है। इतनी भी बातों को आप सेट कर लें तो आप जानते होंगे कि गांव घर में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिसे आप क्या कहते हैं, कृषि करने वाले को क्या कहा गया, तो कृषि करते जो है उसे क्या कहा जाता है, कृषक कहा जाता है, या आप जानते हैं इसे फार्मर कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, फसल उत्पादन, पशुपालन इत्यादि की कला, विज्ञान और तकनीकी क्षमता को क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। एक आदमी को आपने देखा होगा कि वो सीधे तौर पर क्या करता है, हल बैल लेकर के जाते हैं, या आज हल बैल का तो जमाना लग गया है, आज बहुत सारे मशीनीकरण आ गए हैं, मशीन आ गया है कृषि के क्षेत्र में, वो लेकर के जाते हैं और जैसे तैसे अपना फसल उगा कर ले जाते हैं। अंत में जब उससे कोई पूछता है कि भाई आपका फसल जो है कैसा रहा, कैसा उत्पादन दिया, कैसी यील्डिंग रही, वो कहा यार इस बार मुझे तो बहुत अच्छा नहीं रहा, मेरा प्रैक्टिस तो बहुत बुरा रहा। तो वो जो तरीका है कृषि करने का,
वो क्या है, एक परंपरागत तरीके से किया। लेकिन आज उसी में हमने क्या कर दिया, उसमें एक नया विज्ञान, तकनीकी और कला शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो ये क्या करता है, उसके उत्पादन क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस परिभाषा को देख लीजिए कि फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला, विज्ञान और तकनीकी क्षमता को क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। इस आधार से यदि आप कृषि करेंगे तो कृषि के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। इसके बाद एक परिभाषा है कृषि का, ये सबका समेकन है कि मृदा के सबसे ऊपरी भाग को, जो हम जमीन देख रहे हैं, उसके गहराई में खोद करके कृषि नहीं की जाती है। उसका जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे क्रस्ट वाला भाग कहते हैं हम लोग, तो मृदा के सबसे ऊपरी भाग को जोतकर, खोदकर या तोड़कर फसल उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। तो अब इतना मुझे लग रहा है कि आप वाकिफ हो गए होंगे कि कृषि क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर में विभिन्न चीजों को सम्मिलित कर दिया गया। क्या क्या सम्मिलित कर दिया गया, तो इसमें फसल उगाना, खाद्यान्न का उत्पादन करना, अर्थात जिस किसी भी प्रकार का फसल हो, तो मुख्य रूप से देख लीजिए, फसल उत्पादन करना, उसके बाद पशुपालन करना, वानिकी करना इत्यादि को करने के लिए जो आपके पास कला है, आपके पास क्षमता है, तकनीक है, उसका इस्तेमाल करके जब आप आगे बढ़ते हैं, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। अब आइए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं कि कृषि का महत्व क्या है। ये कृषि जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम क्यों इसका महत्व देते हैं। तो कृषि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि कृषि हमारे यहाँ, जब भी कोई व्यक्ति को आप देखते होंगे कि जब वो पढ़ लिख करके या कोई भी काम करके कुछ आगे नहीं कर पाता है, तो वो जो कार्य करता है वो कृषि में आकर के शामिल हो जाता है। तो कृषि के महत्व को हम लोग आइए देखते हैं कि कृषि का महत्व जो है, ये सबसे पहले यह जो है रोजगार देने में, कृषि जो है उसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि यह रोजगार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कृषि का पहला महत्व है रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है, जब वो अपना जीवन यापन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनका क्रियाकलाप जो है वो कृषि से जुड़ जाता है और बहुत सारे लोगों को ये क्या करते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और बहुत सारी जगहों पर आप देखते होंगे, इसका आंकड़ा भी आता है, कहीं 75% तो कहीं 50% से ऊपर, ये आंकड़े आपको आते रहते हैं। तो रोजगार देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कि कृषि के महत्व ये देखते हैं कि जो भारतीय कृषि होती है, कृषि के संदर्भ में यहां हम भारतीय कृषि की चर्चा करते हैं, तो भारतीय कृषि जो है, भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, बैकबोन कहा जाता है, कि अर्थ कही जाती है। फिर इसके अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि कृषि का जो महत्व है, यह भारत में नहीं बल्कि विभिन्न जगहों पर यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों को कच्चे माल क्या करती है, उपलब्ध कराती है। अब आपसे यहां प्रश्न पूछा जा सकता है, आप खुद से भी यहां प्रश्न दे सकते हैं, आप वैसे किसी दो उद्योग का नाम बताइए जो सीधे सीधे किस पर आश्रित है, कृषि पर। यदि कृषि के परंपरा को आप गौण कर लें तो वो उद्योग जो है वो नहीं चल सकता है। आप ऐसा दो प्रश्न ढूंढ करके रखिए, हम आखिर में आपको इसको बताने का प्रयास करेंगे। और आखिर में क्या आप यहां जानते चलें कि आप गन्ना कृषि से उत्पादन होता है, और इससे कौन सा उद्योग चलता है, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, विभिन्न प्रकार के जो चलते हैं, बेकरी उद्योग, बिस्किट उद्योग इत्यादि कई सारे ऐसे नाम आएंगे जो आप देखेंगे कि इसका जो कच्चा माल होता है वो किससे तैयार होता है, कृषि के उत्पाद पर। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या करती है, उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, आप ये देख सकते हैं कि कृषि का महत्व इसलिए भी हो जाता है आज के जमाने में, जब वैश्वीकरण का दौर आ गया, औद्योगिक क्रांति आ गई, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि के लिए अपना सामान
तैयार कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तो कच्चे माल उपलब्ध कराती है, कृषि विभिन्न उद्योगों को संचालित कराने का कार्य करती है, जहां के उत्पाद सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही प्रयुक्त होते हैं। तो कृषि विभिन्न उद्योगों को संचालित कराने का कार्य करती है, जिसके उत्पाद सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही क्या करते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और इसके बाद कृषि का भारतीय जीडीपी, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी बहुत बुनियादी चीज होती है। तो कृषि का भारतीय जीडीपी में जो योगदान है वो 13.7% है। तो इन आंकड़ों से हम कृषि के महत्व को जानने का प्रयास कर लेते हैं कि कृषि रोजगार उपलब्ध करा रही है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। विभिन्न लोगों को जिसे कहीं रोजगार नहीं मिलता वो कृषि के क्षेत्र में आकर के रोजगार करते हैं। उसके बाद यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों को संचालित कराती है कच्चे माल दे करके, और विभिन्न प्रकार के उद्योग जो हैं, जैसे बहुत सारे उर्वरक जो तैयार होते हैं वो कृषि क्षेत्र के लिए तैयार होते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के कीटनाशी बीज के जो बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, और कृषि संयंत्र जो बहुत सारे बना रहे हैं, ट्रैक्टर, उसके बाद कंबाइनर, उसके बाद हार्वेस्टर, और बहुत सारे जो आजकल तो कृषि में बहुत सारे नए नए चीजों का आप इस्तेमाल हर जगह होते हुए देख रहे हैं। तो इन चीजों का जो इस्तेमाल हो रहा है वो कृषि के लिए ही हो रहा है। तो कृषि इसलिए ही, कृषि का बाजार भारतीय परिदृश्य में इतना विस्तृत है कि नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, नए नए चीजों का इन्वेंशन हो रहा है, और वो सिर्फ कृषि के लिए हो रहा है। तो कृषि के महत्व को हम इससे जानने का प्रयास किए। अगला टॉपिक है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। आइए हम लोग इस एपिसोड में कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। तो आइए जानते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करती है। अर्थात यदि हम कृषि करने के लिए उत्सुक हैं, या कृषि करने की इच्छा रखते हैं, या कृषि करते हैं, तो हमको आगे बढ़ाने के लिए कृषि के कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जिसे हम यदि जान लें, जिसकी हमें जानकारी हो या हमारे पास उपलब्ध हो, वैसा अनुकूलन हमारे अंदर हो, हम उस चीजों को जान रहे हो, तो हम कृषि को अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले जो नंबर पर आता है वो है जलवायु। यह बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है किसी भी स्थान पर कृषि करने के लिए। किस तरह के फसल को उगाएंगे, तो वहां सबसे हमें यह जानना जरूरी हो जाएगा कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, यहाँ किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। अगर इसका ज्ञान नहीं होगा और हम उसको ध्यान में रख करके अपने फसल को नहीं लगाएंगे, तो हमें वो क्या होगा, वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो पहला पॉइंट हो गया जलवायु। दूसरा है भूमि की प्रकृति। भूमि की प्रकृति के अंतर्गत हमें भूमि का स्वभाव जानना होगा। उसमें मृदा की क्वालिटी जो होगी, मृदा के जो प्रकार होंगे, भारत में मृदा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है, और वहां पर कौन सी फसल लगाई जाती है, आप मृदा वाले चैप्टर पहले से ही अपलोड किया गया है। आप इस चैनल पर मृदा चैप्टर को, मृदा के टॉपिक को, उस वीडियो को आप व्यू करेंगे तो काफी हद तक आपके डॉट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जो मृदा के प्रकार 10वीं के सिलेबस में खासतौर से मृदा को जानना होता है, तो हम वहां जाकर के इसको देख लेंगे। वहां ICAR द्वारा भारतीय मृदा को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और उस पर किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, उसका कौन सा क्षेत्र है, ये विस्तृत रूप से वहां बताया गया है। तो आप जरूर मृदा के प्रकार को व्यू कर लें। तो भूमि की प्रकृति के अंतर्गत जो मृदा का स्वभाव है उसको हम जान लेंगे, तो हमें कृषि करने में बहुत आसानी होगी, और जो भारतीय कृषि का जो एक स्वरूप होगा हम उसको वहां से जान लेंगे। तो भूमि की प्रकृति।
तीसरा पॉइंट आ जाता है भूमि का उपजाऊपन। भूमि का उपजाऊपन या भूमि की उर्वरा शक्ति, यह बहुत हद तक डिपेंड करता है कृषि को प्रभावित करने में, कि यदि भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी है तो हम जिस किसी भी प्रकार का फसल देते हैं वो लहलहाता है और हमें अच्छी यील्डिंग देती है। लेकिन वही अगर वो क्या है, वो जर्जर है, वो बंजर भूमि है और वहां हम काफी मेहनत करके भी अच्छे अच्छे किस्म के खाद बीज, उन्नत किस्म की हम प्रणाली को भी अपनाकर कृषि करते हैं तो हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं होता है। तो ये हमारे उपजाऊपन की प्रकृति पर निर्भर कर गया। आगे इसमें जो है पूंजी भी बहुत बड़ा मायने रखता है, कि पूंजी की उपलब्धता, क्योंकि आजकल का जो दौर आ गया है हर चीज में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। यदि किसानों के पास, फार्मर्स के पास पूंजी नहीं है तो वो अच्छे तकनीक नहीं ला पाते हैं, अच्छे किस्म के खाद बीज नहीं डाल पाते हैं, और परिणाम यह आता है कि जब अंत आता है, जब वो फसल काट कर अपने घर लाते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं। इसलिए पूंजी का होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये पूंजी की उपलब्धता भी जो है ये, इसके बाद जो है वो सरकार की नीतियां, सरकारी नीतियां भी कृषि को प्रभावित करती है। सरकार कृषि के लिए समय समय पर कार्यक्रम लाती है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम पेश करती है, या उनके कुछ पॉलिसी आती है, उनके कुछ योजनाएं आती है, उनके कुछ नियम बनाए जाते हैं जो किसानों के हित में अहित में हो जाता है। तो ये भी कृषि को प्रभावित करते हैं। आप वर्तमान दौर में देखते होंगे कि किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कृषि नीतियों को लेकर के। तो सरकार की नीतियां भी जो होती है वो क्या करती है, कृषि को प्रभावित करती है। आगे सरकार की नीतियों के बाद यातायात की सुविधा, यातायात की यदि सुविधाएं उपलब्ध होती है तो किसान अपने उत्पादों को बहुत जल्द नजदीक के बाजारों तक पहुंचा करके अच्छा पूंजी कमाते हैं। तो इससे उनके अंदर जो तुरंत शीघ्र उत्पादन करने वाले जो उत्पाद है उसको वो बाजार तक पहुंचा देते हैं। तो यातायात की सुविधाएं भी उसको हेल्प करती है। उसके बाद बाजार की सुविधा, यदि बाजार विस्तृत है तो किसान अपने उत्पाद को बाजारों तक, मंडियों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी कृषि को क्या करता है, बहुत हद तक प्रभावित करता है। और इसके बाद जो कृषि को प्रभावित करने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जिस क्षेत्र में कृषि होती है तो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्यान्न या कृषि उत्पाद। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे। इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें जो होती है वो क्या करती है, कृषि को प्रभावित करती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि श्रमिकों की उपलब्धता, जो मजदूर है वो यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वो कृषि का कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो कृषि की उपलब्धता हो गया, कृषि के लिए जो बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, श्रमिकों की उपलब्धता, उन्नत किस्म के खाद बीज का प्रयोग, उन्नत किस्म के खाद बीज की उपलब्धता, और ये जो एक सूची आप देख रहे हैं, ये सारे कारक जो हैं वो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने कृषि के परिभाषा, कृषि के महत्व और कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको जानने का प्रयास किया। आशा है और ये विश्वास हो रहा है कि आप अभी तक के क्लास से कृषि को बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किए होंगे और जान चुके होंगे। इसके जो कुछ और आगामी बिंदु हैं हम उसके साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप अपने जिज्ञासा को इसी तरह बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।